प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 18 जुलाई 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। धामी सरकार की अग्निवीरों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अग्निवीरों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है। सरकार ने रिटायर हो रहे अग्निवीर युवाओं को पहले ही समूहगाह की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया है। अब एक बोर्ड बनाकर रिटायर हो रहे सभी अग्निवीरों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की नौकरियों में समायोजन से बचे अग्निवीरों के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी। उन्हें विशेष कौशल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। निजी क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक अग्निवीरों को विशेष व्यावसायिक शिक्षा हासिल करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। उत्तराखंड मौसम अपडेट। 18 से 23 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बढ़ेगा खतरा। उत्तराखंड में 18 जुलाई 2026 से मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 18 से 23 जुलाई के बीच राज्य के कई जिलों में तेज से भारी बारिश होने की संभावना है। खासकर 19, 20 और 21 जुलाई को कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़, नदी नालों के उफान और सड़कें बंद होने का खतरा बढ़ सकता है। प्रशासन ने लोगों और यात्रियों से सतर्क रहने, मौसम की ताजा जानकारी लेकर यात्रा करने और अनावश्यक सफर से बचने की अपील की है। एआई वीडियो पर विवाद, कटघरे में खड़े दिखाए पीएम मोदी सहित कई नेता, फेसबुक यूजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। टिहरी गढ़वाल जिले के घनसाली में एआई से बनाए गए एक वीडियो को लेकर मामला गर्मा गया। वीडियो में देश के प्रमुख नेताओं को गलत तरीके से पेश किए जाने का आरोप है। भाजपा नेता और क्षेपण सदस्य अनिल चौहान ने इस संबंध में घनसाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। घनसाली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नाम से संचालित एक फेसबुक आईडी पर अमरजीत डांगरा नामक व्यक्ति द्वारा एक एआई वीडियो शेयर किए जाने का मामला सामने आया। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई प्रमुख हस्तियों को कोर्ट के कटघरे में खड़ा दिखाया गया, जहां उनसे विभिन्न मामलों में सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उत्तराखंड स्वरोजगार योजना से पहाड़ों में युवाओं के सपने साकार, बन रहे उद्यमी। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकने और स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना धरातल पर एक बड़ी आर्थिक क्रांति का रूप ले चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार इस योजना के जरिए न सिर्फ युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय और नीतिगत सहायता दे रही है, बल्कि उन्हें रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बना रही है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में इस योजना के सफल क्रियान्वयन से ग्रामीण आर्थिकी को एक नई मजबूती मिलती है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के शिक्षित बेरोजगारों, प्रवासियों और महिलाओं को स्थानीय स्तर पर व्यवसाय के अवसर देना है। इस योजना के तहत आवेदक अनिवार्य रूप से उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य परियोजना के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं है, जिससे समाज के हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंच सके। डेंगू से मुकाबले के लिए देहरादून तैयार, 40 अस्पतालों में 831 बेड आरक्षित। मानसून के दौरान डेंगू के संभावित मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों में व्यापक तैयारियां कर ली। जिले के 40 अस्पतालों में डेंगू मरीजों के उपचार के लिए 831 बेड आरक्षित किए गए। इनमें 699 जनरल बेड जबकि 132 आईसीयू बेड शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 40 अस्पतालों में कुल 7,571 अस्पताल बेड उपलब्ध हैं। जंगली मशरूम की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 3 लोग बीमार, बुजुर्ग की हालत गंभीर। यमकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत गणेशपुर में जंगली मशरूम से बनी सब्जी खाने से पत्नी, पति और बेटे का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें 108 सेवा की मदद से एसपीएस राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में भर्ती कराया। पति की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर एम्स रेफर कर दिया, जहां एम्स में उनका उपचार चल रहा है। गणेशपुर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि 15 जुलाई को 65 वर्षीय बालकृष्ण गाय चराने के लिए जंगल गए थे। शाम को घर लौटते समय वो जंगली मशरूम लेकर आए। घर पर उनकी पत्नी 55 वर्षीय बबली देवी ने जंगली मशरूम की सब्जी बनाई। मशरूम की सब्जी को दंपति के अलावा उनके पुत्र लकी ने भी खाया। इसके बाद देर रात उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा, उन्हें उल्टी होने लगी और वो बेसुध हो गए।
चालक को पड़ा मृगी का दौरा, अनियंत्रित होकर कार से टकराई, जान बचाने के लिए चलती बस से कूदे यात्री। दिल्ली से ऋषिकेश आ रही रोडवेज बस के चालक को नटराज चौक के पास मृगी का दौरा पड़ गया। अनियंत्रित बस पास में खड़ी एक बोलेरो से टकरा गई। इस दौरान कई यात्री चलती बस से कूद गए। ऋषिकेश से एक अनुबंध रोडवेज बस दिल्ली गई थी। सुबह दिल्ली से ऋषिकेश को रवाना हुई। जैसे ही बस नटराज चौक पर पहुंची, वैसे ही चालक को मृगी का दौरा आ गया। चालक के मुंह से झाग निकलने लगा। युवा अग्निवीर संवाद में बोले सीएम धामी, बिना पर्ची खर्ची 34,000 युवाओं को मिली नौकरी, काम बोलता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में कहा कि सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। उन्होंने कहा कि 100 से अधिक नकल माफिया जेल भेजे गए हैं और बिना पर्ची खर्ची के रिकॉर्ड 34,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई। साथ ही महिलाओं की आर्थिक मजबूती के लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के जरिए स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की बात भी कही गई। आयोजित युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। अब संस्कृत भाषा में पढ़ा जाएगा कोटद्वार रेलवे स्टेशन का नाम, उर्दू में लिखा पुराना बोर्ड हटाया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत निर्माणाधीन कोटद्वार रेलवे स्टेशन के डिस्प्ले बोर्ड से उर्दू भाषा को हटाकर संस्कृत को स्थान दिया गया। अब कोटद्वार जन जन के बीच कोटद्वारम नाम से पहचाना जाएगा। ब्रिटिश सरकार के राज में 19वीं सदी के आखिर में कोटद्वार रेलवे स्टेशन अस्तित्व में आया था। आजादी के बाद से अब तक रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर लगे डिस्प्ले बोर्ड पर 3 भाषाओं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में रेलवे स्टेशन के नाम को पढ़ा और पहचाना जाता था। इसमें सबसे ऊपर हिंदी, नीचे बाईं ओर अंग्रेजी और दाईं ओर उर्दू में लिखा जाता था। देहरादून से हरिद्वार की ओर जा रही जनशताब्दी ट्रेन से टकराया बच्चा, मौके पर हुई मौत। उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार रेल मार्ग पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां सुबह के समय एक 13 वर्षीय बालक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा सुबह लगभग 6 बजे के करीब हुआ, जब देहरादून से हरिद्वार की ओर जा रही जनशताब्दी ट्रेन से बालक टकरा गया। इस भीषण टक्कर में बालक की मौके पर ही मौत हो गई। मॉर्निंग वॉक करने गई 70 साल की बुजुर्ग महिला से लूट, कान के कुंडल खींचे, खेत में फेंक कर भागे बदमाश। केलाखेड़ा के निकटवर्ती गांव मजरा रहमतुल्ला में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मॉर्निंग वॉक के लिए निकली 70 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। हमलावरों ने पहले महिला के साथ मारपीट की, उसके कानों में पहने कुंडल खींचकर लूट लिए और घायल अवस्था में उसे पास के एक खेत में फेंक कर फरार हो गए। पीएम मोदी ने किया हर्रावाला रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन, यात्रियों को मिलेगी राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित हर्रावाला रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन किया। हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हर्रावाला रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हेराफेरी मामले में मंदिर के पूर्व अधिकारी गिरफ्तार, 30 जून को हुए थे सेवानिवृत्त। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा हेराफेरी मामले में पुलिस ने मंदिर के पूर्व अधिकारी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया। मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। 4 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान को एसआईटी ने शुक्रवार को दोपहर गिरफ्तार किया। गदरपुर से घर लौट रहे भाजपा कार्यकर्ता को अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौके पर दम तोड़ा। काशीपुर हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से भाजपा कार्यकर्ता बाइक वाइंडर की मौत हो गई। मृतक गदरपुर से घर वापस आ रहे थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया है। जानकारी के अनुसार भदईपुरा निवासी 50 वर्षीय अजय यादव मोटर वाइंडिंग का काम करते थे। वो लंबे समय से भाजपा से जुड़े थे। शुक्रवार की दोपहर को वो अपनी स्कूटी से गदरपुर किसी काम से गए थे, वापस आ रहे थे। जैसे ही वो काशीपुर हाईवे यूपी इलाके के समीप पहुंचे तो अचानक तेज रफ्तार एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी और फरार हो गया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।